हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। मैं अजय कुमार गुप्ता टारगेट टाइम्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मित्रों वर्क एंड टाइम से जुड़े हुए क्वेश्चन बेस्ड ऑन मीन, वुमेन एंड चाइल्ड। इस पर क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं वो आपके सामने है और ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। यहां पे इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है उनको हम लोग समझेंगे। तो आप लोग तैयार हैं मित्रों? पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। ये क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण मित्रों। इनका कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो इनको लगाना आसान है, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो जरूर पूछा जाता है। चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, पुलिस हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर रखे जाते हैं और इन पे कंफ्यूजन भी काफी होता है। तो इनको समझते हैं। सबसे पहले मैंने एक एग्जाम्पल लिया है मित्रों, इसको समझिएगा। मैंने कहा दो लड़के किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा दो लड़कों को बी से रिप्रेजेंट कर दिया। किसी कार्य को 30 डेज 30 दिन में कंप्लीट करते हैं। बात को समझिएगा। आप ये बताइएगा दो लड़के कार्य को 30 दिन में समाप्त करते हैं मित्रों, तो ये बताइएगा एक लड़का कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? आप सोच के बताइएगा। कई लोग ध्यान से देखिएगा गलती कहां करते हैं। सब लोग सोचते हैं कि दो लड़के हैं 30 दिन में समाप्त, तो एक लड़का होगा तो 15 दिन में समाप्त करेंगे, जो कि गलत है। आप सोचेंगे मित्रों कि डिवाइड कर दें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। याद रखिएगा क्षमता और समय का कैसा रिलेशन होता है मित्रों? व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो आपको लगेगा वैसा नहीं होगा। अगर मन करे डिवाइड करने का तो डिवाइड नहीं होगा, क्या होगा मित्रों? मल्टीप्लाई होगा। क्योंकि याद रखिएगा, आप ये कतई नहीं कहेंगे कि दो लड़के हैं तो 30 दिन में, तो एक लड़का होगा तो 15 दिन, जो कि गलत है। क्यों गलत है ये बताइएगा। जब दो क्षमता थी लड़कों की तो 30 दिन में समाप्त होता था। जब एक लड़के की क्षमता होगी तो लगने वाला समय क्या होगा मित्रों? डबल होगा। तो कहेंगे एक लड़का इस कार्य को कितने दिन में? 60 दिन में। क्या किया गया मित्रों? मल्टीप्लाई किया गया। इस बात को याद रखिएगा। एक लड़का होता तो कार्य कितने दिन में समाप्त होता मित्रों? 60 दिन में। हमने क्या किया है? मल्टीप्लाई। अब यहां पे एक और पॉइंट समझिएगा। अगर एक लड़का होता तो कार्य कितने दिन में समाप्त होता मित्रों? 60 दिन। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं कहूं मित्रों 3 लड़के होते तो कार्य कितने दिन में समाप्त होता, तो अब देखिए आपका मन कहेगा कि मल्टीप्लाई कर दो। आपका कहेगा मन एक लड़का है तो 60 दिन में, तो 3 लड़के होंगे तो 6 18 180 दिन में, जो कि गलत है मित्रों। मल्टीप्लाई नहीं होगा। याद रखिएगा क्षमता और समय का कैसा रिलेशन है मित्रों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या कहेंगे? 3 लड़के होंगे तो क्या करेंगे मित्रों? डिवाइड। यानी कि एक लड़का है तो 60 दिन में, तो 3 लड़के होंगे तो क्या कहेंगे मित्रों? 20 दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे। यही पॉइंट आपको याद रखना। आपको लगेगा डिवाइड करना है लेकिन होगा मल्टीप्लाई। आपको लगेगा मल्टीप्लाई करना है लेकिन होगा डिवाइड। वो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा मित्रों।
जैसा कि मैंने एक एक पॉइंट बताया है, 2 लड़के थे तो कार्य 30 दिन में समाप्त होता था मित्रों, एक लड़का होगा तो कार्य यहां पे 60 दिन में समाप्त होगा। ऐसा क्यों? पहले क्षमता 2 थी तो लगने वाला समय 30 था, अब क्षमता 1 हो गई तो लगने वाला समय 60, यानी कि यहां पे डबल होगा। और जब क्षमता 3 गुना हो गई तो लगने वाला समय क्या होगा? 20। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब यहां पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उनको समझते हैं मित्रों। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर पहले को समझिएगा क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर पहले में मित्रों कहा गया है 16 आदमी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 20 औरतें मिलकर उसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकती हैं। एक आदमी तथा एक औरत की कार्य क्षमता का अनुपात बताइए। इन क्वेश्चन को लगाएंगे कैसे मित्रों? ध्यान से केवल एक बार समझ लीजिए, और सब उसी टाइप के क्वेश्चन हैं। एक में और शब्द इस्तेमाल करेगा मित्रों और एक में अथवा शब्द इस्तेमाल करेगा। 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग यहां पे समझते हैं, ये फार्मूला याद रखिएगा मित्रों, कार्य बराबर क्षमता इंटू समय। ये बताइएगा 16 आदमी यानी कि m से रिप्रेजेंट कर दिया। बताइएगा 16 आदमी होते तो कार्य कितने दिन में समाप्त होता मित्रों? 15 दिन में। ठीक है, 16 आदमी कार्य 15 दिन में मित्रों। उसी कार्य को कहा गया है यहां पे 20 औरतें होती, इसको W से रिप्रेजेंट कर दिया, और यह कार्य कितने दिन में समाप्त होता? 16 दिन। तो आपसे कहा गया है एक आदमी और एक औरत की कार्य क्षमता बताइए। इस बात को ध्यान से समझिएगा मित्रों, क्योंकि पहले कार्य क्षमता हमको देखनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे मित्रों? याद रखिएगा कार्य कांस्टेंट है, कार्य कांस्टेंट है। तो ये मैंने क्या बताया? क्षमता इंटू समय। ये बताइएगा 16 पुरुष इंटू 15 बराबर, ये बताइएगा 20 महिलाएं इंटू 16। याद रखिएगा जो कार्य पहले था मित्रों वही कार्य बाद में। जितना कार्य 16 पुरुष 15 दिन में समाप्त करते हैं मित्रों, उतना ही कार्य 20 महिलाएं 16 दिन में समाप्त करती हैं। लिखने का तरीका याद रखिएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए मित्रों 16 से 16 कट जाएगा और इसको हम लोग 5 से काट देते हैं मित्रों। 5 से काटेंगे 3 टाइम्स और 5 से काटेंगे 4 टाइम्स, यानी कि 3m बराबर 4w। इसका मतलब क्या है? जितना कार्य 3 पुरुष करते हैं उतना ही कार्य 4 महिलाएं करती हैं। एक निश्चित समय में जितना कार्य 3 पुरुष करते हैं उतना कार्य 4 महिलाएं करती हैं। इसको रेशियो में कैसे बनाएंगे? एक साइड m और w कर लीजिए और अदर साइड नंबर कर लीजिए, यानी कि पुरुष की कार्य क्षमता 4 अनुपात में है मित्रों और महिला की कार्य क्षमता यहां पे कहेंगे क्या? 3 अनुपात में, और यही इसका आंसर होगा। लगाने का तरीका याद रखिएगा मित्रों। उम्मीद करता हूं आप सब लोग समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। जो भी डाउट हैं कमेंट कर सकते हैं मित्रों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगले क्वेश्चन को समझिएगा क्या कहा गया मित्रों? दो आदमी और का मतलब प्लस साइन से शो करेंगे। 3 लड़के ठीक किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं मित्रों। देखिए फिर कार्य कांस्टेंट है, उसी कार्य को 3 आदमी और 2 लड़के
कितने दिन में समाप्त करते हैं मित्रों? 8 दिन में समाप्त करते हैं। ये देखिएगा। उसके बाद कहा गया है यहां पे समझिएगा 3 आदमी 2 लड़के हो गया मित्रों। अब देखिए क्या कहा गया, उसी कार्य को 2 आदमी और 1 लड़का मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो मान लेते हैं x दिन में समाप्त करेंगे। अब इसको लगाते कैसे हैं ये बात समझिएगा मित्रों। कैसे, ध्यान से समझिएगा। आपको करना क्या है, एक एक स्टेप समझिए। तो आप लोग तैयार हैं मित्रों? ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपका काम है यहां पे 2 पुरुष और 3 लड़के जितना काम 10 दिन में करते हैं उतना ही काम 3 पुरुष और 2 लड़के कितने दिन में करते हैं मित्रों? 8 दिन में करते हैं। अब इसके बाद पुरुष और लड़के की कार्य क्षमता निकालनी है। समझिएगा यहां पे 5 4, ये देखिए 5 दूनी 10 और 4 इंटू 3 12, यानी कि 10 उस साइड जाएगा तो ये बचेगा 2m। ये देखिएगा 5 3 15 और 4 दूनी 8, यानी समझिएगा 5 3 15 और 4 दूनी 8, 8 इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 7b। एक साइड m और b को कर लीजिए, यानी कि m अपॉन b बराबर क्या कहेंगे मित्रों? यहां पे 7/2, यानी कि जितना काम 7 पुरुष करते हैं एक निश्चित समय में उतना काम 2 लड़के करते हैं। अब समझिएगा यहां पे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसके बारे में पूछा गया। इतना करना कंपलसरी है। ये देखिएगा क्या कहा गया मित्रों, ध्यान से समझिएगा। 2 पुरुष और 1 लड़का मिलकर किसी काम को x दिन में करते हैं और कार्य कांस्टेंट है तो किसी एक को ले लें, चाहे इसको ले लें चाहे इसको ले लें। तो देखिएगा 2 पुरुष और 3 लड़का मिलकर उसी कार्य को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं और सॉल्व कर दीजिए। यहां पे m की जगह 7 रखिए और b की जगह 2 रखिए। चलिए रखते हैं। देखिए 7 रखेंगे 2 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 2 इंटू x। ये देखिएगा यहां पे क्या कहा गया है, 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 10। ये देखिएगा 7 14 और 2 16 x बराबर, ये देखिए 7 14 बना देगा और 3 दूनी 6 14 6 20 इंटू 10। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लें। 4 से काटते हैं, 4 चौको 16 4 पंचे 20, फिर 2 से काटेंगे मित्रों तो यह आ जाएगा 5 और यह x बराबर आ जाएगा 25/2, यानी कि 12 सही 1/2। यही इसका आंसर होगा, 12 सही 1/2 डेज। कठिन नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ये जो लिखा था बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं। एक बार क्वेश्चन को अगर समझ गए मित्रों, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया मित्रों 3 आदमी और 7 महिलाएं एक कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं। 3 आदमी, वही बात हो गई। देखिए मित्रों 3 आदमी और 7 महिलाएं किसी कार्य को 5 दिन में कंप्लीट कर सकती हैं। फिर कहा गया उसी कार्य को 4 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर कितने दिन में मित्रों? 4 दिन में कंप्लीट। तो आपसे कहा गया है 10 महिलाएं उसी कार्य को मान लेते हैं x दिन में पूरा करेंगे। बात को समझिएगा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए मैंने क्या बताया मित्रों। सबसे पहले यहां पे आपको करना क्या है, 3 पुरुष और 7 महिलाएं जितना कार्य 5 दिन में करते हैं उतना ही कार्य
4 पुरुष और 6 महिलाएं 4 दिन में करती हैं। आइए इसको सॉल्व कर लें मित्रों। देखिए समझिएगा, 5 3 15 और 4 चौको 16, 16 के पास जाएगा 15 तो बचेगा m। ये देखिएगा 7 × 5 35 और 6 × 4 24, तो क्या बचेगा 24 इधर आएगा तो ये आ जाएगा 11W। तो एक सेट कर ले मित्रों, m/w बराबर क्या कहेंगे 11/1, यानी कि m की क्षमता 11 है, w की क्षमता 1 है। अब इसके बाद क्या करना है मित्रों, यहां पे 10 महिलाओं का दल किसी कार्य को x दिन में समाप्त करता है। 10 महिलाओं का दल का मतलब क्या है, उसी गति से। तो यहां पे कार्य वही है मित्रों जितना पहले था, चाहे पहले वाला देख ले चाहे दूसरा वाला देख ले। 3 पुरुष और 7 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को 5 दिन में पूरा करती हैं। चलिए सॉल्व कर देते हैं। पहले वैल्यू रखिए, 10 × 1 × x बराबर 3 × 11 + 7 × 1 × 5। आइए समझते हैं, ये 10x आ जाएगा मित्रों। ये देखिए 11 × 3 33 और 7 40 × 5, 10 से 10 कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा 20 डेज। यही इसका आंसर। वैसा ही है मित्रों, जैसा दूसरा था वैसा ही तीसरा है, बिल्कुल सेम लॉजिक है मित्रों। क्वेश्चन कठिन नहीं, अगर क्वेश्चन समझ गए उसके बाद कैलकुलेशन है। नौकरी पानी है मित्रों, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, समय आपको देना पड़ेगा। मैं गारंटी से कह सकता हूं मित्रों, अगर मैथ्स में परफेक्ट बनना है मित्रों तो पहली बात रेगुलर लेक्चर देखिए, उसके बाद घर में भी समय निकालिए और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करिए, और आपके पास एक किताब होनी चाहिए और उस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए, जो डाउट हो उनको आप पूछ सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगले क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। यहां पे क्वेश्चन नंबर 4, एक शब्द या दिया होता है या अथवा। इस शब्द का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा मित्रों। ये क्या लिखा है, 3 आदमी या 4 महिलाएं। क्या कहने का मतलब है मित्रों, 3 आदमी हो या 4 महिलाएं हों, किसी कार्य को 43 दिन में कंप्लीट करती हैं। इसका मतलब क्या है मित्रों, ध्यान से समझिएगा। अगर याद रखिएगा, जितना कार्य 3 पुरुष 43 दिन में करते हैं मित्रों, उतना ही कार्य 4 महिलाएं 43 दिन में करती हैं। इसका मतलब यहां पे टाइम कांस्टेंट होगा। जितना कार्य 3 पुरुष 43 दिन में करते हैं मित्रों, उतना ही कार्य 4 महिलाएं 43 दिन में करती हैं। यानी कि 3 पुरुष का कार्य 4 महिलाओं के कार्य के बराबर है। अर्थात ये कह सकते हैं 3 पुरुष बराबर 4 महिलाएं। यही तो कहेंगे मित्रों, 3 पुरुष बराबर 4 महिलाएं। अब आगे क्या कहा गया उसको समझिए। ये देखिए 7 आदमी और 5 महिलाएं मिलकर, इसका मतलब ये देखिए 7 आदमी और शब्द कहा है तो मिलकर, मतलब क्या हुआ मित्रों, 5 महिलाएं मिलकर कितने दिन में समाप्त है। याद रखिएगा, और शब्द लगा है तो कैसा होगा मित्रों, प्लस 7 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर हम लेट कर लेते हैं, x दिन में समाप्त करते हैं। आइए समझते हैं मैंने क्या बताया था। जितना काम 3 पुरुष करते हैं उतना ही काम 4 महिलाएं करती हैं, क्योंकि दिन कांस्टेंट। वैसे भी देखें, अगर दिन लिख लें तो ये कट जाएगा मित्रों।
अब ये बताइएगा M/W बराबर ये कह सकते हैं 4:3, यानी कि पुरुष की कार्य क्षमता 4 है और महिला की कार्य क्षमता 3 है। अब क्या करेंगे मित्रों, मैंने बताया था यहां पे 7 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को x दिन में करती हैं और कार्य कांस्टेंट किसी एक को ले लें, यानी कि 3 पुरुष कितने दिन में, 43 दिन। और वैल्यू रख दीजिए, पुरुष की कार्य क्षमता 4 है मित्रों और महिला की कार्य क्षमता 3 इंटू x। 3 इंटू पुरुष की कार्य क्षमता कितनी है मित्रों, 4 इंटू 43। चलिए देखते हैं, ये देखिए 7 चौको 28 और 5 3 15, 28 और 15 मिलेगा मित्रों, क्या हो जाएगा 43x, और ये आ जाएगा यहां पे 3 इंटू 4 इंटू 43। ये देखिए 43 से 43 कट गया, x बराबर क्या आ जाएगा मित्रों 12। यही इसका आंसर। कठिन नहीं है, याद रखिएगा मित्रों क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया गया। उम्मीद करता हूं आप सब लोग समझ गए होंगे, कुछ भी तो नहीं क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा मित्रों। आपको लगे पहली बार में क्वेश्चन नहीं समझ में आया, दूसरी बार क्वेश्चन को पढ़िए, तीसरी बार पढ़िए, जब तक समझ में ना आए आप जरूर पढ़िए। आपको लगता है तब भी समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए। रेगुलर अगर प्रैक्टिस करते हैं मित्रों तो जरूर समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। देखिए क्या लिखा, 5 पुरुष अथवा 8 महिलाएं, यानी कि 5 पुरुष अथवा 8 महिलाएं किसी कार्य को कितने दिन में मित्रों, 12 दिन में। इसका मतलब क्या है मित्रों, यहां पे दिन कांस्टेंट होगा, अर्थात जितना काम 5 पुरुष करते हैं निश्चित समय में उतना ही काम 8 महिलाएं करती हैं निश्चित समय में। निश्चित समय क्या है, 12 दिन, कांस्टेंट है ना मित्रों दोनों का। अब उसके बाद देखिए क्या कहा गया है, यहां पे क्वेश्चन में कहा गया 2 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर। देखिए 2 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर, देखिए मिलकर मतलब क्या हुआ मित्रों, प्लस साइन, कितने दिन में समाप्त करेंगे, मान लेते हैं x दिन में समाप्त करेंगे। चलिए मैंने क्या बताया था मित्रों, 5 पुरुष इंटू 12 दिन, ये बताइएगा 8 महिलाएं इंटू 12 दिन। ये 12 से 12 कट जाएगा, ये आ जाएगा M/W बराबर मित्रों 8/5, यानी कि पुरुष की कार्य क्षमता 8, महिला की कार्य क्षमता 5। उसके बाद क्या करना था मित्रों, मैंने बताया था 2 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को x दिन में समाप्त करती हैं, तो ये बताइएगा कार्य वही मान ले, 5 पुरुष द्वारा किया गया कार्य 12 दिन। और इसको हम लोग सॉल्व कर लें, वैल्यू रखते हैं 2, m की जगह 8 प्लस 4, w की जगह 5 इंटू x बराबर 5, m की जगह 8 इंटू 12। बात को समझिएगा, देखिए 8 दूनी 16 और 4 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, और 20 और 16 मित्रों जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 36x बराबर 5 इंटू 8 इंटू 12। ये देखिए 12 से काटेंगे 3 टाइम चला जाएगा, और ये आ जाएगा x बराबर, ये बताइएगा 40/3, यानी कि 13 सही 1/3। यही इसका आंसर। बस इसको यहां पे कैसे सॉल्व किया गया है, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिए और उसी रास्ते पे आप चलिए। मैं गारंटी से कहता हूं मित्रों आंसर अवश्य आएगा। एक एक स्टेप को आप समझ लीजिए। इसीलिए मैंने यहां पे प्रत्येक टाइप के 2 क्वेश्चन रखे ताकि अगले क्वेश्चन में मित्रों प्रैक्टिस करें। नहीं तो आपके पास एक किताब होनी चाहिए, उससे प्रैक्टिस करिए। आइए अगले क्वेश्चन को समझते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा गया है? देखिए 20 आदमी अथवा 24 लड़के, बताइएगा 20 आदमी हैं अथवा 24 लड़के हैं, किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करते हैं मित्रों? 20 दिन में। वही बात हो गई, 20 पुरुष का दल 20 दिन में अथवा 24 लड़कों का दल भी 20 दिन में, टाइम कांस्टेंट हो गया। उसके बाद देखिए क्या कहा गया है यहां पे, उसी कार्य को 30 पुरुष और 12 लड़के मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे? मान लेते हैं मित्रों x दिन में समाप्त करेंगे। चलिए वही स्टेप करिएगा। देखिए 20 पुरुष 20 दिन में बराबर 24 लड़के भी 20 दिन। उसके बाद मैंने बताया था मित्रों यहां पे पुरुष और लड़के की क्षमता निकाल लीजिए, सॉल्व कर ले। चलिए 4 से काटते हैं 5 टाइम जाएगा, 4 से काटेंगे 6 टाइम जाएगा और ये आ जाएगा m/b बराबर मित्रों 6/5। यानी कि जितना कार्य यहां पे पुरुष 6 करेगा उतने ही समय में लड़का 5 करेगा। चलिए उसके बाद मैंने यहां पे देखिए बताया था 30 पुरुष और 12 लड़के मिलकर कितने दिन में मित्रों? x दिन में। और यहां पे क्या करेंगे? 20 पुरुष का 20 दिन का कार्य, वैल्यू रख दीजिए 30। लड़के की क्षमता क्या है मित्रों? 6, सॉरी पुरुष की क्षमता क्या है मित्रों? 6, 12 और लड़के की क्षमता क्या है मित्रों? 5। और ये आ जाएगा x 20 इंटू यहां पे पुरुष की क्षमता क्या है मित्रों? 6 इंटू 20। चलिए सॉल्व कर ले मित्रों। यहां पे समझिएगा, ये देखिए 6 का मल्टीप्लाई 30 से करेंगे 6 × 18 180 और ये देखिए 12 पंचे 60, 180 में 60 जोड़ेंगे मित्रों 240। x बराबर 20 इंटू 6 इंटू 20। आइए इसको सॉल्व कर लें। देखिए 10 से 10 कट जाएगा मित्रों, 6 से काटेंगे 4 टाइम चला जाएगा और 4 से काटेंगे मित्रों ये आ जाएगा 5 टाइम और ये आ जाएगा x बराबर क्या आ जाएगा? 10। यही इसका आंसर। वीडियो अच्छा लगे मित्रों तो लाइक करिएगा और यहां पे कमेंट जरूर करिएगा। इस चैप्टर को विस्तार से पढ़ना हो मित्रों तो टारगेट टाइम्स के ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं मित्रों, नमस्कार।